वेलकम टू डार्क नाइट ऑफ टावर। टुडेज टॉपिक, वो इस वक्त आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, वो क्या चाहते हैं आपसे, ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं करंट टाइम फ्रेम पे आपसे। जो भी इंसान आपके दिमाग में है, वो आपका पर्सन है, हस्बैंड है, वाइफ है, फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कुछ भी है, उस इंसान की एक्सपेक्टेशन क्या है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे आपसे, इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, वो इंसान आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। लेट्स सी। देयर एक्सपेक्टेशंस टूवर्ड्स यू। उस इंसान की एक्सपेक्टेशंस आपके लिए क्या है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, सैजिटेरियस साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपसे। माइंड ऑफ कप्स, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं करंट टाइम फ्रेम पे, ये इंसान आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड सिक्स ऑफ सोल्स, आपके पर्सन चीज़ों को बैकग्राउंड में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी विशेस पे वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ में पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है उनकी लाइफ ठीक होगी तो इस रिश्ते में कुछ हो सकता है, उनकी लाइफ में बैलेंस आएगा, उनकी लाइफ में पीस आएगा। वो अपनी ज़िंदगी में कोई मेजर चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो कहीं शिफ्ट हो रहे हैं अदर सिटी, अदर कंट्री, या किसी और घर की तरफ। उनका है कि अच्छे फाइनेंसेस हो जाए तो कहीं और घर शिफ्ट कर लिया जाए, ठीक है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके पर्सनल इश्यूज जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर होंगे, वो चेंज होंगे, चाहे वो फाइनेंशियल हवाले से हैं, चाहे वो किसी उनको मूव करना है किसी और तरफ, किसी और कंट्री, किसी और जगह, उस पे डिपेंड है इस कनेक्शन में, ठीक है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है उनके पर्सनल इश्यूज़ या उनके जो भी उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ इस कनेक्शन से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। अगर आप लोग की मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज करने में एक आसानी और एक सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। मैरिज करने में एक आसानी हो सकती है। जब आपके पार्टनर ये चीज़ सोचते हैं तो उनको ये चीज़ फील होती है, ठीक है। ओके, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस इंसान की आपके साथ, ये क्या एक्सपेक्ट करता है, इसकी एक्सपेक्टेशंस आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या है, आपके पार्टनर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिफेंसिवनेस है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इंसान आपसे बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुआ हुआ है, या आप बात करने की कोशिश करते भी हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ख़ास आपको सवालों के जवाब या ख़ास कुछ मिल नहीं पाता है, ठीक है, इस इंसान की तरफ से। रीज़न यही है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में पीस मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आपके पर्सन सब नेगेटिविटी से बाहर निकले, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स, आपके पार्टनर चाह रहे हैं अभी एक एज अ फ्रेंड रहो, ठीक है। लाइफ में वैसे बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, अभी कोई डिमांड मत करो मुझसे, ठीक है। मैं ऑलरेडी वुंडेड हूँ, मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ को डिस्टर्ब हूँ, और अगर ये मेल है, कोई ये फीमेल भी है, तो फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। फैमिली कुछ चाह रही है, फैमिली मतलब कि कुछ ख्वाब है उनको पूरा करना है। फैमिली चाहती है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लाइफ में आगे बढ़े, ना कि ये इस तरफ आए, ठीक है। मतलब कि बिजनेस संभाले या अपनी लाइफ को सेटलमेंट करे, इंडिपेंडेंट देखना चाहती है फैमिली। फैमिली को लगता है इतना मतलब कि इतना ग्रो इसलिए कर रहा है, और अगर किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग कर रही है तो फैमिली अपनी मर्जी से मैरिज करवाना चाहती है, बहुत क्लियर है। यहाँ पे कोई ऐसी फीमेल है जो कुछ नहीं करती, जिसका कोई गोल्स नहीं है, जो एजुकेशन जो अपनी जो जिसने अपनी जो एजुकेशन है वो इस पर्पज़ से हासिल ही नहीं की है कि कुछ बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो यहाँ पे फैमिली का एक दबाव बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। फैमिली का वो दबाव बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये इंसान जो भी है किसी तरीके का प्रेशर और स्ट्रेस, ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, किसी तरीके का डिस्टर्बिंग एनर्जी। ये इंसान अगर आपसे इस वक्त बात नहीं कर रहा तो इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ों को देख रहा है या देख रही है, ठीक है।
फैमिली में किसी तरीके का ऑब्स्टिकल चैलेंजेस होना, ठीक है, फैमिली टॉक्सिक होना, पेरेंट्स का टॉक्सिक होना नॉर्मल है यहाँ पर। पेरेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को चलाना चाहते हैं। आपके पर्सन एक मुझे ऐसा लग रहा है डिफेंसिव एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए हुए हैं। हाँ, और फ्रेंड्स हैं और लोग हैं, बातें हो रही हैं, उन लोगों से कनेक्ट हुआ जा रहा है, लेकिन इस कनेक्शन को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं आ पा रही इस इंसान की तरफ से। बहुत ज़्यादा एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच यहाँ पे, ठीक है, एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ हुआ है। एक मतलब कि एक वक्त आने पे, एक सही टाइम पे इस चीज़ों को देख लिया जाएगा। सही टाइम पे क्या ये रिश्ता बचेगा, सही टाइम पे क्या ये इस रिश्ते का पैशन, इस तरीके, इस कनेक्शन के इमोशंस वैसे ही रहेंगे, तो डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है ये सब, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन की लाइफ में जो कुछ भी है, ठीक है, आपके पर्सन को अपने अकॉर्डिंगली चलाना, ठीक है। आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप इसको अपने अकॉर्डिंगली नहीं चला पा रहे, अपने तरीके से नहीं समझा पा रहे, अपनी बात को नहीं बता पा रहे। ये इंसान अपनी ही पर्सनल ही लाइफ को, अपनी ही लाइफ को बदलने में लगा हुआ। इस इंसान को ऐसा लगता है, देखिए मैं आपको सच कहूँ तो यहाँ पर ये मेल है या फीमेल है, ये इंसान आपके जितना कनेक्टेड नहीं है आपसे, ठीक है। ये आपको ना प्रायोरिटाइज करके, इसकी प्रायोरिटी कुछ और है। आप जिस भी पर्सन की रीडिंग देख रहे हैं उसकी प्रायोरिटीज़ में कुछ और चीज़ें हैं, उसकी प्रायोरिटी में अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, अपनी पर्सनल सक्सेस उसकी प्रायोरिटी में, ना कि आप, ना कि ये रिश्ता, ना कि ये सिचुएशन, ठीक है। तो एक डिफेंसिवनेस है यहाँ पे, वुंडेड एनर्जी है, ठीक है, वुंडेड है ये इंसान। अगर बहुत ज़्यादा आपके साथ आर्ग्यूमेंट हो रही है तो एक वुंडेड एनर्जी है इसके अंदर। इसकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है, ठीक है, मतलब कि एक अपनी ही जंग है, एक अपनी ही स्ट्रगल चल रही है। ये मेल है या फीमेल है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसको ऐसा लगता है कि अगर आपको छोड़ भी दे, मैं एक बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर ये आपको छोड़ भी दे, लाइफ बहुत लंबी है और आगे ऑप्शंस चॉइसेस मिल जाएंगे। तभी मैंने आपको ये बोला, ये इंसान आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है, बल्कि आपको खोने से डर के बजाय अपने आप को आपसे प्रोटेक्ट कर रहा है। आपको यहाँ पर डिमांडिंग ना हो जाए, आपको यहाँ पर प्रेशर क्रिएट ना कर दें, आप यहाँ पर किसी तरीके का स्ट्रेस ना बना दें, ठीक है। कन्फ्यूजन है, ये डिसाइडेड नहीं है इसकी लाइफ में, या तो अदर ऑप्शन है, अदर चॉइसेस हैं, ये बैलेंस नहीं है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, दो ऑप्शंस जगल कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। और आप अगर बिल्कुल ही डिपेंडेंट हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इससे एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठें तो प्लीज़ एक्सपेक्ट मत करें करंट टाइम फ्रेम में। इसका बिहेवियर ही ऐसा है, मुझसे एक्सपेक्ट मत करो। अगर तुम्हें कहीं और अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करना है, अगर तुम्हें कहीं और मौका मिलता है तो कर सकती हो या कर सकते हो आगे मूव ऑन, मुझसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मिल रहा है तो जाओ, गो अहेड, अपनी ज़िंदगी बनाओ, ठीक है। मेरे लिए मत ठहरो, मेरे लिए स्टिक मत हो, मेरे लिए रुको मत, मेरे लिए हैंग मत रहो, मेरे लिए परेशान मत हो, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ, एक डिफेंसिव एनर्जी के साथ बहुत क्लियर मैसेज है, आपके पर्सन खुद को आपसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको दूर से ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ कैसे मूव फॉरवर्ड हो सकती है, अपनी लाइफ कैसे आगे बढ़ सकती है, ठीक है। और आप इस इंसान से यहाँ पर एक इमोशनल बैलेंस की उम्मीद रखते हैं, ठीक है। तो कितना डिफरेंस है ना सामने वाली की थिंकिंग में और आपकी थिंकिंग में। तो ये रिजेक्शन अगर आपको मिल रही है तो रिजेक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन है, ठीक है। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में इमोशनली बहुत कुछ फेस कर लिया, इससे, अपने पेरेंट्स से, अपने प्यारों से बहुत धोखे खा लिया। आप बार बार इसके ऊपर आप बार बार सोचते हैं, एक न्यू कप ऑफ लव लेकर जाते हैं, आप इसको मनाने की कोशिश करते हैं, ये बेकार है, ठीक है। आप बार बार अप्रोच कर रहे हैं इसकी तरफ, ठीक है। आप बार बार आप इसको अपना सेल्फ, अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए जाते हैं, बार बार आप बताने के लिए जाते हैं कि आप ये जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है, ये बात नहीं है, इस इंसान को आपको समझना ही नहीं है। और बार बार होपलेस होकर आते हैं, इमोशनल लॉस फील करते हैं, आपको स्ट्रेस फील होता है और हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी फील होती है, आप होपलेस हो जाते हैं। आपको यहाँ मैरिज करनी है, कमिटमेंट करनी है, आप इस इंसान से मैरिज और कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आप बहुत टॉक्सिकली अटैच हुए हैं इस मैरिज में, इस कमिटमेंट में। आप जो भी ये इंसान है, आपको इतना कुछ रियलाइज़ हो चुका है, ये कनेक्शन जो कुछ भी है वो आपके लिए है, इस इंसान के लिए कुछ भी नहीं है। इंसान सिर्फ आपको होल्ड कर स्ट्रक कर बैठा हुआ है, या आपको सिर्फ मैनिपुलेट कर बैठा हुआ है, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर ना सकें, आगे बढ़ ना सकें। आपको तो यहाँ पर डाउट शायद आपके अलावा कोई और भी है इसकी लाइफ में, ठीक है। ये जो ऑप्शन जगल कर रहा है ये हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। आपका जो वेट, आपको जिस कदर वेट करवा दिया गया है, आप जितना वेट कर चुके हैं और उसके बावजूद आप एक क्रॉस रोड पर हैं, बहुत सारी इल्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, आपको क्लोजर नहीं मिला हुआ, ठीक है। इस इंसान ने क्लियर कट बताया नहीं है। आप एटलीस्ट ये कहते हैं कि एट दी एंड यही बता दो कि तुम्हें मूव ऑन करना है तो मूव ऑन कर जाओ, तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ और है तो मुझे ये तो क्लियर करो, ठीक है। आप किसी सरफरी इंसान से कनेक्ट हुए हैं, ये मेल है या फीमेल है, बहुत डोमिनेटिंग, बहुत टॉक्सिक, बहुत सेल्फिश, ठीक है। और अब
अपने सेल्फिश एक्शन को ये इंसान विक्टिम शो करता है। मैं विक्टिम हूँ, ये मैं ये एक्शन इसलिए ले रहा हूँ, मेरी फैमिली ये चाह रही है, मेरे चचा ये चाह रहे हैं, या मेरा ख़ानदान ये चाह रहा है, मेरी पुप्पो ये चाह रही है। मतलब कि कुछ एक सेल्फिश एक्ट को जस्टिफाई ये लोगों का नाम रख कर करता है या करती है, आउटसाइड इंटर की वजह से। या अब मेरे फ्रेंड्स ये बोल रहे थे, और मतलब क्या होता है ना आउटसाइड इंटरफेयर। देखें, आउटसाइड इंटरफेयर जब होता है जब दो लोगों की बन नहीं रही होती, तब तीसरा इंसान आता है समझाने के लिए। यहाँ पर आप ये बस समझ जाएं, ये बनाना चाह नहीं रहा है, इसलिए तीसरे इंसान को अहमियत देकर आपका रिश्ता ख़त्म करवाता है। फैमिली नहीं मानेगी, ये नहीं मानेगी। स्टार्टिंग में तो आपने जब बातचीत करी, प्रोमिसेस किए, मतलब कि एक फेक प्रोमिसेस पे आपने इस कनेक्शन को तैयार करा, इस कनेक्शन को रखा। आपको सडनली अब याद आता है कि आपकी फैमिली नहीं मानेगी, आपको सडनली अब याद आता है कि आपको अपने फाइनेंसिस पे ध्यान देना चाहिए, आपको सडनली अब याद आता है तो कि आप इसके एक मतलब कि आप लोग का स्टेटस मैच नहीं है। अब आपको सडनली याद आता है कि इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में अपग्रेड लेकर आना चाहिए। ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, या आप में नुक्स निकालने में लगा हुआ है या लगी हुई है, ठीक है। इसको लगता है आप में इश्यूज़ हैं, आप में प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे साथ जाके एडजस्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी शर्तों पे नहीं चल सकता, जिस तरीके से तुम्हारी लाइफ है मैं वैसे तुम्हारी तरह अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती या नहीं गुजार सकता, ठीक है। तो ये वो वाला सिस्टम चल रहा है। मतलब कि पहले एक कनेक्शन स्टार्ट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा शेयरिंग होती है, जिसमें हैंग आउट होता है, जिसमें आप लोग एक अच्छा खासा कनेक्शन बनाते हैं, निभाते हैं, लोगों को पता होता है, ठीक है। एक रिश्ता चलता है। जब यहाँ पर जैसी एक स्टेबिलिटी को लेकर, एक कमिटमेंट को लेकर बात आती है, तो वैसे ही एक अपोजिट डायरेक्शन में चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। मतलब कि अब रीज़न कोई भी हो सकता है, रीज़न किसी भी तरीके के हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ना, ये अपनी ही लाइफ को चेंज करने में लगा हुआ है या लगी हुई है। ये इसको अपनी ज़िंदगी में इसकी बहुत ज़्यादा इसकी ख्वाहिशात बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़े माइंड सेट है, ठीक है। इसका फाइनेंशियल एक इसको लग्जरी चाहिए, इसको फेम चाहिए, इसको नेम चाहिए, ठीक है। इसको अपनी ज़िंदगी को एक अपग्रेड करना है, ये जहाँ से है वहाँ से एक अच्छी जगह पे जाना चाहता है या जाना चाहती है। ये शायद इसने आपको अब ये लगता है कि पहले क्यों सब कुछ याद नहीं आया, पहले भी तो यही घर था, पहले भी तो यही नौकरी थी, पहले भी तो यही हालात थे, पहले भी तो यही सिचुएशन थी। रिश्ता बनाते हुए इतना टाइम जब गुजर गया, इतना सब कुछ हो गया, यही फैमिली थी। अब फैमिली रीज़न बन रही है, अब घर बार रीज़न बन रहा है, कमाई रीज़न बन रही है। कैसे बन सकता है, कैसे हो सकता है ये सब कुछ? मेरी शक्ल रीज़न बन रही है, मेरी पढ़ाई बन रही है, या मेरा बिहेवियर रीज़न बन रहा है, तो क्यों बन रहा है? पहले भी तो यही था ना सब कुछ। मतलब कि कोई आपको सीधा सीधा चीज़ समझ में आ रही, इस इंसान को कोई आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं, आपको नहीं पता ये सिचुएशन बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके जैसे कहते हैं ना ड्रीम, आपके ख्वाब टूटे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वो इंसान ने आपको होपलेस किया जिससे आपको बहुत ज़्यादा होप थी, आपके हर अच्छे बुरे वक्त में साथ देगा या साथ देगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आपने बहुत ज़्यादा रिलाई करा, आपने बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करा, आपने बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करी है, फाइनेंशियली, मेंटली, हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करी। आप मेल थे या फीमेल थे, आपके पास था या नहीं था, आपने इस इंसान के लिए किया है, इस इंसान को वो खुशी देने की कोशिश करी, क्योंकि आप सोचते थे यहाँ पर फ्यूचर बनाना है, यहाँ पर एक लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन बनाना है, यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनानी इस इंसान के साथ, ठीक है। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, डिस्टर्ब हैं, आपको लगता है कि इसने आपका टाइम ज़ाया करा, वक्त ज़ाया करा, आपको मेंटली कंट्रोल करके रखा। कहीं कहीं फेजेस में ऐसा हो सकता है, कहीं कहीं लोगों के बीच ऐसा हो सकता है कि लोगों को लगा फ़ायदा उठाया, सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए इस इंसान ने आपको अपनी ज़िंदगी में रखा हुआ था। अदरवाइज़ इसका इंटेंशन आपको सिर्फ स्ट्रेस और एक अपने एक जैसे होता है ना कि एक कंट्रोल में रखना था, ठीक है। जब तक ये इंसान कुछ जैसे कि जब तक आपने इससे कुछ मांगा नहीं, जब तक आपने इससे कुछ मैरिज कमिटमेंट की बात नहीं की, तब तक सब कुछ सही चल रहा था। जब तक कोई फैमिली का यहाँ पे कोई मसला ही नहीं था। अब फैमिली बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। जब रिश्ता चल रहा था तब फैमिली कोई बड़ा रीज़न नहीं थी। तब किसी ऐसे इंसान से कनेक्टेड हैं जो इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, और आपने यहाँ पर इन्वेस्ट करा है सेल्फलेस होकर। आपने अपनी परवाह नहीं करी, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करी। आपको इस रिश्ते से मतलब था, आपको इस इंसान से मतलब था, आपको यहाँ पर फ्यूचर चाहिए था, ठीक है। आपको क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, ये इंसान क्या चाहता है, आप क्या एक्सपेक्ट करें। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप होपलेस हो चुके हैं, आपका ड्रीम ब्रेक हो गया है, आपको यहाँ मैरिज करनी थी, आप इससे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, आपको डिपेंडेंसी इशू है, आप अटैच फील करते हैं। इससे बहुत एक नेगेटिव मतलब कि पॉजिटिव अटैचमेंट नहीं, नेगेटिव अटैचमेंट है जो आप फील करते हैं। जैसे कि आप इसके बिना एक अधूरा फील करना, अपने आप को इससे कनेक्टेड फील करना, इसका वेट करना कि शायद ये इंसान आपको समझ जाए, शायद ये इंसान अपने
एक टॉक्सिक माइंडसेट से बाहर आए और आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है। लेट्स सी आप ये क्या चाहता है, आप क्या एक्सपेक्ट करें इससे, ठीक है। काफ़ी सेल्फिश पर्सन है, इन एंड आउट एनर्जी है, बात हो रही है नहीं हो रही है, अपने ही मसले बता कर इंसान आपकी लाइफ में आता है और चला जाता है। ये सिचुएशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। कोई एक्स है या कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको झूठे कस्में, झूठे वादे, ठीक है, कि यहाँ पर मैरिज होगी, कमिटमेंट होगी, ठीक है, इधर लव है, अनकंडीशनल लव है। इसने आपको ये दिखाया कि इंसान आपसे बेहद प्यार करता है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो गई, देखते ही देखते चीज़ें एंड हो गई, चीज़ें एक एंडिंग की तरफ आ गई। आप बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हो गए, ठीक है। आप लोगों की एडवाइस ले रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप लोगों की एडवाइस ले रहे हैं, लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ गलती हो गई, कहाँ क्या कर दिया। आपने इसको एम्प्रेस समझा था, ठीक है, आपने इसको एक एम्पर समझा था, एक प्रोटेक्शन, एक लविंग पार्टनर, ठीक है। जैसे कि एक चीज़ें वक्त के साथ सामने आई, ठीक है। क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं आप, एक क्रॉस रोड पर आकर खड़े हो गए, अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस इंसान से। क्या करें, प्रोटेक्ट करें, क्या करें, आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है बहुत नेगेटिव पर्सन है, ठीक है। दिखाया कुछ और गया, आपको निकला कुछ और, ठीक है। मन में कुछ और चल रहा था लेकिन आपको शो करा गया कि सब कुछ आपके लिए है, सब कुछ आप कर रहे हैं, ठीक है। इसने आपको नेगेटिवली कंट्रोल करने की कोशिश करी। यहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैनिपुलेट किया गया मेंटली, आपको दिखाया गया इमोशनली आप ये इंसान सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। मतलब कि एक स्नेकी बिहेवियर, आपको एक तरह से आपको समझ में आ रहा है पास्ट में क्या हो रहा था, एक समझ में आ रहा है कि ये आर्ग्यूमेंट क्यों हुई, मतलब कि आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये कनेक्शन कितनी चालाकी से एंड किया गया अपने मतलब के पूरे होते ही, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट दिया, आपने मेंटली सपोर्ट दिए। यहाँ पर ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स विद बेनिफिट कनेक्शन रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई, आपकी लाइफ तबाह हो गई, आप एक क्रॉस रोड पर खड़े हुए हैं, ठीक है। आपको इस इंसान का रियल फेस, रियल चेहरा अब नज़र आ रहा है। जहाँ पहले लगता था लाइक अ एंजल, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ अच्छा है, प्रोटेक्टिव पार्टनर मिल गया, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगी, चीज़ें अच्छी रहेंगी, फैमिली बनेगी, लाइफ बनेगी, एक अच्छी फैमिली होगी। आपको इस इंसान से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। सॉरी टू से बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, एक मैनिपुलेटर है आप जिससे भी डील कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसकी लाइफ में और ऑप्शंस और चॉइसेस हो, और ये जो कुछ भी हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से हो रहा है, ठीक है, या किसी डिफरेंसेस की वजह से हो रहा है, एज, कास्ट, कल्चर जो भी था, आपको फ़ायदा उठाया जा रहा था, ठीक है। एक डे वन से यहाँ पर शायद पहले बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी थी, जब आप लोग को पता होगा कि हाँ पहले ऐसा नहीं था, सच में पहले प्यार था, लगता था, लेकिन वक्त के साथ आपको पता चला होगा। आप अगर रिमाइंड करेंगे अपनी पूरी स्टोरी या पूरी सिचुएशन तो आपको रियलाइज़ होगा कि वक्त के साथ यहाँ पर क्या हुआ है, मतलब कि ये इंसान कब बदलना शुरू करा है, ठीक है। शायद ये खुद पहले इतना एक रिच नहीं था या रिच नहीं थी, जैसे ही इसकी लाइफ ग्रो करी, इसकी जॉब लगी है, इसका कैरियर बना, या ये इंसान अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ गया है, इसने आपको कुछ समझना बंद कर दिया, ठीक है। इसने आपको कुछ समझना बंद कर दिया, जो अपने विशेस, अपने गोल्स को अचीव करने में ये लग गई या ये लग गया ये इंसान, या कुछ इसको कहते हैं ना वो मिली है क्या, इसको अपनी ज़िंदगी में जो है ना बहुत सारी अचीवमेंट्स जब मिलना स्टार्ट हुई हैं, जब इर्द गिर्द लोग आए नए नए, इसको अहमियत और वैल्यू आपकी जब ख़त्म हो गई है, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या करना चाहिए आपको इस कनेक्शन में। मैजिशियन एंड द मिरर, अपने आप को बैलेंस करें, आप बहुत इम्बैलेंस हैं, डिप्रेस्ड हैं, स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस है आपके अंदर, ठीक है। डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, अपनी हीलिंग और हैप्पीनेस पे ध्यान दें। किसी गलत इंसान की तरफ मत चले जाइएगा, किसी गलत इंसान को अपनी लाइफ में जगह मत दीजिएगा। अपने सेल्फ को अप्रिशिएट करें, आप अप्रिशिएट करने के काबिल हैं। उस इंसान ने आपको सिर्फ इस्तेमाल करा है, ये बात नहीं है। अगर वो आपको डिग्रेड कर रहा है, अगर वो आपकी किसी चीज़ को नीचा दिखा रहा है, तो अपने ऊपर वर्क करें ताकि वो इंसान आपको समझे, ताकि एक टाइम आए वो इंसान सोचे उसने क्या खो दिया, ठीक है। आपको अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने या क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एक डिप्रेस्ड हैं आप, एक डिप्रेशन में हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है आप उस इंसान ने आपको ये शो करा आप इतने अच्छे इंसान के काबिल ही नहीं थे, आप बहुत ओवर थिंकिंग में चले गए हैं। आपको रेस्ट एंड रिजुवनेट पे जाने की ज़रूरत है, अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने सेल्फ के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। आप जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है इस दुनिया में प्यार एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप वेट करते करते थक चुके हैं या थक चुकी हैं इस इंसान का कि यहाँ पर ये इंसान आपकी तरफ आए। सडनली आपको ये चीज़ फील हो रहा है कि इस इंसान ने आपको ये चीज़ फील करा दी, आप लोग के बीच बहुत ह्यूज डिफरेंसेस हैं। आपको देखभाल कर आपको अपनी लाइफ में आना, इस इंसान को चूज़ करना चाहिए था। आप कैसे इसकी फैमिली के सामने आएंगे, एक इनडिसाइसिवनेस है, क्रॉस रोड है, अपने ऊपर डाउट्स बहुत हैं, आप इस अटैचमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, डिस्टर्ब है, हर्ट हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा आप इस इंसान को अपने दिल दिमाग से, अपनी सोचों से कैसे निकालें, ठीक है। ये टॉक्सिक पर्सन है, ठीक है। डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस,
आप इसका वेट कर रहे हैं, द गार्डन एंड द गेट, ठीक है, एक वेटिंग एनर्जी है। आप यही सोचते रहे कि वक्त रहते इंसान सही हो जाएगा, आपको लगता है ये आपका अदर हाफ है, इसने आपको कंप्लीट किया था आके, आपको कंप्लीट नहीं किया था, ये आपको ट्रिगर करने के लिए आई थी या आया था, इसने आपको ट्रिगर किया है, इसने आपको ये चीज़ जगाई है कि तुम अपने सेल्फ पे काम करो। आप थक चुके हैं, ऑल टाइड अप, आपको ऐसा लगता है आपके अंदर एक थकन है, ठीक है। आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ पे यकीन करने की ज़रूरत है। कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में हमें चेयर अप करने आते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो हमें खामियां दिखाने आते हैं ताकि हम अपने ऊपर काम करें। तो इस आपको ऐसा फील होता है ये खामियां पहले क्यों नहीं दिखी, ये खामियां मुझे ऐसा लग रहा है आपको फाइनेंशियल किसी वीकनेस की वजह से छोड़ा गया है। आपके अच्छे फाइनेंसिस नहीं है, आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपकी फैमिली अच्छी नहीं है, मतलब कि इंसान आपसे बेहतर इंसान डिज़र्व करता है, ठीक है। आपने यहाँ पर आप एक एंजाइटी को आपके अंदर एक एंजाइटी चल रही है, ठीक है। डिसीट, इस धोखे के बाद आपके अंदर एक एंजाइटी चल रही है, आप बहुत ज़्यादा एक एंजाइटी का शिकार हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, हर चीज़ बर्बाद हो गई, ठीक है। आप जिस इंसान का सोच के आपने अपना फ्यूचर बनाया, जिस इंसान का सोच कर, जिस इंसान के ऊपर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, जिस इंसान के ऊपर आपको एक बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता था कि वो इंसान आपका है, वो इंसान आपके साथ है, वो इंसान आपके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगी, जिस इंसान के ऊपर आप यकीन करते थे, उस इंसान ने, जैसे कैसे कहते नहीं है कि पल में बदला है वो इंसान। ऐसा नहीं था, आपको ऐसा लगता है ये सब कुछ नहीं था। कोई अचीवमेंट मिलने के बाद, कोई चेंज इसने मूव किया है, किस घर बदला है, काम बदला है, बिजनेस बदला है, कोई सक्सेस मिलने के बाद इसका माइंड बदलता गया आपके लिए, इसका माइंडसेट बदलता गया, इसका माइंडसेट चेंज हो गया। इसको ऐसा लगा कि आप तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, ठीक है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि पहले ही नहीं पता था आपको कि ये इंसान कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इसकी फैमिली कैसी है, या इसकी फैमिली कहाँ से है। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, आपके अपने आप में डाउट्स डालकर चला गया ये इंसान। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इसने ऐसा झंझोड़ा है, आपके अंदर सेल्फ डाउट डाल कर चला गया, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखती हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।